Hello everyone. Today we are going to continue chapter 8 matter of class 3rd science. In last video we have learned about matter, that matter is anything that has mass and that occupies space. Matter हर एक वह चीज़ है जिसमें मास प्रेजेंट होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मीन्स स्पेस लेता है. हमारे आसपास जो भी थिंग्स हैं ये सभी मैटर से बने होते हैं. In this video, we are going to learn change of state. Students, as you know, matter exists in 3 states. These are solid, liquid and gas. Matter की 3 states होती हैं, solid, liquid and gas. और ये 3 states एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होती हैं. Let's see how. Take the example of water. वाटर की आइस स्टेट है सॉलिड. वाटर जो हम पीते हैं ये वाटर की लिक्विड स्टेट है. वाटर वेपर वाटर की गैस फॉर्म है. लेट्स सी चेंजिंग स्टेट ऑफ वाटर बाय दिस डायग्राम. व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड, जब एक सॉलिड चेंज होता है ऑन हीटिंग इनटू अ लिक्विड, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग. इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है. जब एक सॉलिड वाटर में चेंज होता है गर्म होने पर, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है. व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस, जब एक लिक्विड गर्म होने पर चेंज होता है वाटर वेपर में, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. ऑन हीटिंग व्हेन अ वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर, इट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन. एंड वाटर वेपर कंडेंस इनटू वाटर, जब ये वाटर वेपर ठंडा होने पर ड्रॉप्स के फॉर्म में वाटर में चेंज हो जाता है, मीन्स लिक्विड में चेंज हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन. एंड फ्रीजिंग व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग, जब ठंडा होने पर वाटर आइस में चेंज हो जाता है, मीन्स सॉलिड में चेंज हो जाता है, इट इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग. वाटर को हम फ्रीज करते हैं और ये चेंज होता है आइस में, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन एंड चेंजिंग स्टेट ऑफ वाटर. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज one by one process of melting, evaporation, condensation and freezing. When a solid changes into a liquid, this process is called melting. जब एक solid means ice हीट होने पर, गर्म होने पर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग. इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग. एंड व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस, जब एक लिक्विड मीन्स वाटर चेंज होता है गर्म होने पर, हीट करने पर गैस में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन. एंड व्हेन अ गैस चेंज इनटू अ लिक्विड, जब एक वाटर वेपर ठंडा होने पर, कूल होने पर ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर में चेंज हो जाता है, गैस किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है, तो इट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन. एंड ऑन कूलिंग व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड, जब एक लिक्विड मीन्स वाटर कूल होने पर, फ्रीज होने पर सॉलिड में चेंज हो जाता है, मीन्स आइस में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहा जाता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट चेंजिंग स्टेट्स ऑफ वाटर. नाउ सी द डायग्राम्स. मेल्टिंग, कंडेंसेशन, evaporation and freezing. Now memorize the chapter. मैटर 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ मैटर. हमारे आसपास जो भी थिंग्स हैं ये सभी मैटर से बने होते हैं. एंड मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, और मैटर में मास प्रेजेंट होता है और मैटर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, स्पेस जगह घेरता है. इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. और मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. थिंग्स दैट हैव फिक्स्ड शेप एंड आर हार्ड इन नेचर.
सॉलिड किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स? ऐसी थिंग्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी शेप फिक्स होती है और जो कि नेचर में हार्ड होते हैं, इसको हम इजीली प्रेस नहीं कर सकते, दीज आर कॉल्ड सॉलिड्स। एंड लिक्विड्स, थिंग्स दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, ऐसी थिंग्स, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी कोई शेप फिक्स नहीं होती और इन्हें हम जिस कंटेनर में रखते हैं ये उनकी शेप ले लेते हैं, और दैट फ्लो इजीली, और जो आसानी से बह जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड लिक्विड्स। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड साइज ऑफ देयर ओन, और गैसेस की अपनी कोई शेप या साइज नहीं होता, दे आल्सो फ्लो, और ये भी फ्लो होते हैं। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस ए, चूज द करेक्ट आंसर। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस अबाउट, किसी ऑब्जेक्ट का मास हमें क्या बताता है? ए, लाइटनेस और हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का हल्का होना या भारी होना। बी, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई या चौड़ाई के बारे में बताना। या सी, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की शेप के बारे में बताना। या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में बताना। तो आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए, लाइटनेस और हैवीनेस। मास हमें क्या बताता है? किसी ऑब्जेक्ट के कि वह भारी है या वह हल्का है, राइट। सो ए पार्ट इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, थिंग्स लाइक पेन, पेंसिल, बुक्स आर लिक्विड्स? नो। सेमी लिक्विड्स? नो, दीज आर सॉलिड्स। सो करेक्ट आंसर इज सी। थर्ड, अ मैटर विच विल नॉट चेंज इट्स शेप, ऐसा मैटर जिसकी शेप चेंज नहीं होती। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट कंटेनर्स, हम इसे कहीं भी रख देते हैं और इसकी चेंज नहीं होती शेप। दिस इज चॉक, क्योंकि नेल पेंट की शेप चेंज हो जाएगी, ऑयल की शेप चेंज हो जाएगी, जिस कंटेनर में आप रखेंगे मिल्क की भी शेप चेंज हो जाएगी। और सॉलिड क्या है स्टूडेंट्स? चॉक है, क्योंकि सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती चाहे हम उसे किसी भी कंटेनर में रखते हैं, राइट। नाउ फोर्थ, द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड, यहाँ आपको बताना है कौन सा प्रोसेस है जिसमें वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में। सो ए, इवेपोरेशन, डी, कंडेंसेशन, एंड सी, मेल्टिंग, एंड डी, फ्रीजिंग। तो आंसर इज इवेपोरेशन इज करेक्ट आंसर, ए पार्ट, क्योंकि इवेपोरेशन में वाटर चेंज होता है वाटर वेपर में। जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो ये चेंज होता है वाटर वेपर में। सो करेक्ट आंसर इज ई, इवेपोरेशन। नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज्ड बाय, आपको बताना है मैटर की स्टेट चेंज होती है हाउ? कूलिंग, ऑन हीटिंग, बोथ सी और ए, और बी, डी, प्रेसिंग। तो प्रेसिंग करने पर आपकी मैटर की स्टेट चेंज नहीं होती है, कूलिंग और हीटिंग करने पर किसी मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, राइट। सो करेक्ट आंसर इज सी, ए एंड बी। आप ओनली सी पर टिक कीजिए। नाउ 6, इन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, ए, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, कंडेंसेशन में क्या होता है? सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में? नो। बी, लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, यस, लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में। सो करेक्ट आंसर इज बी, लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड। नाउ क्वेश्चन बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज मैटर? आंसर, matter is anything that has mass and that occupied space. Second question, name 3 states of matter. Answer, the 3 states of matter are solid, liquid and gas. Question 3, give 2 properties of each solids, liquids and gases. यहाँ आपको 3 properties बतानी है जिससे हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, solids have definite shape and volume. Second, liquid have a definite volume but take the shape of the container. Liquid क्या होता है? उसकी
जो शेप होती है वो डेफिनेट नहीं होती, फिक्स नहीं होती है, वो कंटेनर जिसमें हम रखते हैं उसकी शेप ले लेता है। नंबर 3, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, जबकि गैसेस की ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेल्टिंग? आंसर, व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब हीट करने पर कोई सॉलिड चेंज होता है लिक्विड में, इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। 5, बाय विच प्रोसेस वाटर चेंज इनटू आइस? वाटर आइस में चेंज होता है। आंसर, बाय फ्रीजिंग। इट इज फ्रीजिंग बाय विच वाटर चेंज इनटू आइस। नाउ सी पार्ट, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, solids, books and pencils, milk and water are liquids and water vapor or oxygen are gases. Now D part, put the odd one out giving reason. First, bags, books, inflated balloons and bell. Answer is inflated balloons. Answer, inflated balloons, because inflated balloons are examples of gas. inflated balloons में क्या होता है स्टूडेंट्स? गैस फिल होती है। सो अदर्स आर सॉलिड। बैग, बुक्स एंड बेल के सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट, वाटर, वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड एयर। आंसर, वाटर, बिकॉज वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। वाटर क्या लिक्विड फॉर्म है, वेयर एज अदर्स आर गैसेस, जबकि वाटर वेपर, ऑक्सीजन एंड एयर क्या है, गैसेस हैं। थर्ड, लेमन जूस, लेमन, मिल्क एंड विनेगर। आंसर, लेमन, बिकॉज लेमन इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। लेमन क्या है, सॉलिड है, वेयर एज अदर्स आर लिक्विड, जबकि लेमन जूस, मिल्क और विनेगर क्या हैं, ये लिक्विड्स के एग्जाम्पल्स हैं। राइट। नाउ क्विक असाइनमेंट, tick the correct word and cross the wrong one. A solid does not change its shape on keeping in other container. हम सॉलिड को अगर किसी दूसरे कंटेनर में रख देते हैं तो इसकी शेप चेंज नहीं होती। सेकेंड, a liquid flows when poured out. Number third, water can be changed into ice by cooling. Number four, steam is the gaseous form of water. Number 5, air is a mixture of many gases. Now next question B, fill the blanks with appropriate words given in the box. First, ice is the solid form of water. Ice water की solid form है. Second, iron, wood, paper are solids. These are solids. Number 3, things are light or heavy due to their mass. Things heavy या light होती हैं उसके mass की वजह से. Number 4, matter has 3 states. Number 5, water changes into water vapor on heating. Next question, unscramble the following words with the help of clues given below. यहाँ पर clue given है. Let's see what are these. All kinds of matter possesses it mass. Second, they have definite shape and size, solids. Number third, it takes the shape of the container it is poured milk. 4, we cannot live without it, air, air के बिना हम नहीं रह सकते. 5, gaseous state of water is vapor. So next question is, match the following column A correctly with column B. Mass. Answer, indicates lightness or heaviness. Mass lightness और heaviness को indicate करता है. Second, volume. Answer, D, space occupied by an object. Number 3, vapor. Answer A, vapor gas form of water. Vapor क्या है, water की gas form है. Number 4, evaporation. Answer, E, change of water into gas. 5, melting. Answer, B,
change of ice into water. Now write S for solid, L for liquid and G for gas. Students, you can write S आपको लिखना है सॉलिड के लिए, जबकि G लिखना है गैस के लिए और L लिक्विड के लिए. स्टोन क्या है? सॉलिड फॉर्म है, जबकि बैलून में जो गैस फिल है, ये एग्जाम्पल है गैस का, इसमें एयर फिल की हुई है. एंड दिस इज लिक्विड फॉर्म, सो L it is gas, water vapor, and it is also liquid, and this is solid, so we write S for this. So students, this is all about matter, and matter exists in 3 states: solid, liquid and gas. Okay students, keep learning, stay tuned.